नमस्कार दोस्तों, आज हम महाटेट यानी कि महा-टीईटी 2024 के सोशल स्टडीज पेपर नंबर 2 के हिंदी सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, असफल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सफल। तो असफल का अर्थ है जो सफल न हो और इसका विपरीतार्थक शब्द है सफल होता है। तो असफल फेल्यूर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नी, फर्स्ट। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। निम्नलिखित में नी उपसर्ग लिखित मूल शब्द है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सुगंध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सु प्लस गंध। तो सु का अर्थ है अच्छा और गंध का अर्थ है खुशबू, दोनों मिलकर सुगंध शब्द बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष। तो विद्यालय यानी कि विद्या का आलय, घर, जहां का, की, के का संबंध छिपा हो वहां तत्पुरुष समास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, राम ने फल खाया, वाक्य में कर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है राम, ऑप्शन नंबर 1। कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। इस वाक्य में कार्य कौन सा है? खाना, खाया। तो कार्य करने वाला कौन है? राम। राम ने फल खाया, इसलिए राम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पर्याय ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, नीर। तो जल के पर्यायवाची शब्द कौन से? नीर, पानी, वारी, तोय, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया कौन सी है? तो दौड़ता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिस शब्द से कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यहां दौड़ता है कार्य को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कमल शब्द का लिंग क्या है? तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पुल्लिंग। कमल एक पुरुषवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है, इसलिए यह पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे पुस्तक चाहिए, इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मुझे। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो मुझे यानी कि मैं का रूप और ये सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 10, ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, दार। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ईमान प्लस दार यानी कि ईमानदार। तो दार यहाँ पे प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बालक शब्द का बहुवचन क्या है? तो बालक शब्द का बहुवचन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, बालकों। बालक पुल्लिंग शब्द है, इसका बहुवचन रूप बालकों होता है, एक वचन बालक और बहुवचन है बालकों। क्वेश्चन नंबर 12, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, इसलिए सुंदर क्या है? एक गुण बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थी विद्यालय जाता है, इसमें संज्ञा शब्द कौन से है? तो कौन से है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए। तो यहाँ पे विद्यार्थी एंड विद्यालय ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, सत्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, असत्य। विलोम शब्द विपरीत अर्थ बताते हैं, सत्य यानी कि ट्रुथ, असत्य यानी कि फॉल्स, इसलिए सत्य का विलोम क्या शब्द क्या है? असत्य। क्वेश्चन नंबर 15, राम और श्याम खेल रहे हैं, यह कौन सा वाक्य है? इसका सही आंसर है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर 2। जहां दो समान पद और आदि से जुड़े हो वहां संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ राम और श्याम दो किससे जुड़े हैं? और से, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16, गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो गाय स्वयं स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग उसका क्या है? बैल, और स्त्रीलिंग क्या है? गाय, इसलिए सही उत्तर कौन सा है उसका? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डर जाना। जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है या बहुत डर जाता है तब कहा जाता है हाथ पैर फूल गए। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें काल कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वर्तमान काल। जो कार्य वर्तमान समय में होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। जाता है, इस वाक्य में जाता है वर्तमान समय को दर्शा रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कर्म का सामान्य अर्थ कार्य या काम होता है, इसलिए काम ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अतिथि का सम्मान करो, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यह संस्कृत वाक्य भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अतिथि को देवता समान मानकर उसका आदर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? तो क्या है? स्त्रीलिंग। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है।
उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो जैसे यह पुस्तक अच्छी है, नई पुस्तक खरीदी, तो इसलिए स्त्रीलिंग हम उसको बोलते हैं पुस्तक शब्द का लिंग। क्वेश्चन नंबर 22, जो कभी न मरे इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 अमर। क्वेश्चन नंबर 23, विद्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान। विद्या का अर्थ ज्ञान या शिक्षा होता है, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ज्ञान, शिक्षा, इल्म। क्वेश्चन नंबर 24, धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो ये कौन सा अव्यय? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ धीरे धीरे दौड़ना या धीरे धीरे चलने की जो रीति बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य शब्द का बहुवचन क्या है? इसका बहुवचन है ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य। मनुष्य का बहुवचन मनुष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26, परिश्रम सफलता की कुंजी है, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, परिश्रम। भाव, गुण या अवस्था बताने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिश्रम एक भाव या गुण को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 27, आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, किसी काम को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना आकाश पाताल एक करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वह कल आएगा, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? भविष्य काल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। आएगा भविष्य को दर्शाता है, यहाँ पे जो सेंटेंस में आएगा है वो भविष्य काल दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सच्चाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय? आई। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, सच प्लस आई तो क्या होता है उसका? सच्चाई। यहाँ आई प्रत्यय जुड़कर नया शब्द बना रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, राम विद्यालय गया क्योंकि परीक्षा थी, यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ राम विद्यालय गया मुख्य वाक्य है और क्योंकि परीक्षा थी ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इस प्रकार हमने महाटीईटी 2024 के हिंदी सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या देखी। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।